गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? अपना टॉपिक चल रहा था अभी प्रोनाउन का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? ग्रामर में अपना लास्ट स्टेज में था लगभग भाई आज। ठीक है, और आज भी आप उसके करेंगे स्पोर्टिंग एरर। लेकिन स्पोर्टिंग एरर करने से पहले भाई 5-10 सेंटेंस है वो डिस्कस करेंगे कि आपने कितना घर पे रीड आउट किया इस टॉपिक को। हैव यू गॉट इट? फर्स्ट सेंटेंस है अभी प्रोनाउन का। कौन सा सेंटेंस है फर्स्ट भाई? द मैन एंड हिज डॉग। भाई इसमें आपने फिलअप करना है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या फिलअप करना है अभी? ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं भी? ये आते हैं आपके हु, हुज, हुम, विच, और एक आता है भी कौन सा आता है आपका? दैट। ये पांचों के पांचों आते हैं भी हमारे किस में आते हैं भी? रिलेटिव प्रोनाउन में। बताओ भी क्या आंसर रहेगा इसका? द मैन एंड हिज डॉग आई सो यस्टरडे हैज बीन नहीं आएगा बेटा, यहां पर आएगा भी हैव बीन आएगा। हैव बीन अबडक्टेड। बताओ भी क्या आंसर आएगा इसमें? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। माई फादर गेव मी एवरीथिंग dash I needed. My father gave me everything dash I needed. एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। This is the same shirt. This is the same shirt dash I wanted. बताओ भी फर्स्ट में क्या रहेगा भी? हमने पढ़ा था भी, क्या रूल पढ़ा था भी? एक तो हमारा जिक्र अभी मैन वुमन का जिक्र हो, और साथ में जिक्र हो भी किसका? किसी नॉन लिविंग थिंग का या फिर किसी एनिमल या बर्ड का। मैन वुमन के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र हो या फिर किसका जिक्र हो भी? किसी एनिमल या फिर बर्ड का। तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं भी दैट का। किसका यूज करते हैं भी? दैट का। यहां पर मैन के साथ किसका जिक्र है भाई? यहां पर डॉग का जिक्र है भाई। किसका जिक्र है भी यहां पर? मैन के साथ भाई डॉग का। तुम्हारा आंसर रहेगा इस सेंटेंस का, क्या आंसर रहेगा भी? दैट। ठीक है भी। और हमने पढ़ा था भी एवरीथिंग आ जाए। नील्स ओलोफाई ट्रिक करवाई थी आपको मैंने। नील्स ओलोफाई ट्रिक करवाई थी भी, उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग आ जाता है भी सेंटेंस में। तो भी हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं भी? दैट यूज करते हैं। तो भी हम क्या यूज करते हैं भी? दैट। ठीक है भी। और सेम वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, तो भी हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? दैट का ही यूज करते हैं। तो भी हम किसका यूज करते हैं भी? समझ में आ रही मेरी बात? रिपीट करो अपनी बातों को। मैन के साथ को नॉन लिविंग थिंग आ जाए या फिर एनिमल या बर्ड आ जाए तो भी किसका यूज करते हैं हम? दैट का। अगर एवरीथिंग आ जाए, एवरीवन आ जाए तो भी किसका यूज करते हैं भी? दैट का यूज करते हैं। और सेम वर्ड आ जाए तो भी किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? तो भी दैट का यूज करते हैं। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? दिस इज द ओनली दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वॉन्ट। क्या आएगा अभी? डैट ही आएगा। क्यों आएगा अभी? क्या आ गया अभी? यहां पर ओनली वर्ड आ गया। क्या आ गया अभी यहां पर? ओनली। क्या आएगा अभी यहां पर? दैट। ठीक है अभी। Ram has a son
राम हैज ए सन डैश आई मेट यस्टरडे। राम हैज ए सन डैश आई मेट यस्टरडे। ऑप्शन भी पांचों ही हैं अपने। कौन से पांच ऑप्शन है भी अपने? हु, हुज, हुम और विच और दैट। बताओ भी क्या आंसर रहेगा इसका? राम है जिस सन, राम का एक बच्चा है जिसको मैं कल मिला था भाई। जिसको के लिए क्या यूज करते हैं अभी? हुम। यहां पर हुम किसके रूप में यूज हो रहा है अभी? एज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं अभी? हु यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं अभी? हुम यूज करते हैं। क्या आंसर रहेगा अभी यहां पर? क्या आंसर रहेगा अभी यहां पर? हुम। समझ में आ रही मेरी बात? Which of the shirts do you want to buy? ऑप्शन पांच हैं भी। कौन से ऑप्शन पांच हैं? हु, हुज, हुम, विच और दैट। बताओ भी क्या रहेगा भी? विच रहेगा। क्यों रहेगा विच भाई? ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था भी चॉइस के लिए हम यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं चॉइस के लिए? विच का यूज करते हैं। ध्यान रखना, अगर ऑफ द आ जाता है ना ऑफ द के साथ, ना ही तो हम हु का यूज करते हैं ना ही हुम का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं हम? विच का यूज करते हैं। और रूल क्या कहता है? एग्जैक्ट रूल ये कहता है in order to show choice we use what? अरे we use which pronoun? हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं भी। कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं बच्चों? which का। कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं भी? which का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? The four boys hate each other। The four boys hate each other। क्या ये सेंटेंस सही है भी? The four boys hate each other सही है क्या? सेंटेंस भाई सही है, बच्चे बोल रहे हैं ये बात। सेंटेंस सही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं सेंटेंस सही नहीं है अभी। आप बताओ सेंटेंस सही नहीं है तो सही कैसे होगा अभी? हमने पता है अभी, क्या पता है अभी? हम दो के लिए यूज करते हैं अभी। क्या यूज करते हैं? दो के लिए ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं अभी। क्या यूज करते हैं? मोर देन टू के लिए क्या यूज करते हैं अभी? मोर देन टू के लिए यूज करते हैं हम क्या अभी? वन अनदर। तो यहां पर क्या आएगा अभी बताओ? ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा अभी? क्या आएगा अभी यहां पर? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है अभी आगे बढ़ रही हैं। Each of the girls have a black suit। बताओ भी if this sentence is correct or incorrect। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? अगर सही है तो बता दो सर सही है, अगर गलत है तो बता दो इसमें गलती क्या है। ध्यान रख लेना अभी। क्या ध्यान रखना है आपने? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है अभी सारे वर्ड होते हैं बच्चों। समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, सारे वर्ड क्या होते हैं भी अपने? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है हमारी? सिंगुलर आती है। यहां पर हैव नहीं आएगा। क्या आएगा अभी? हैज आएगा। गर्ल्स को देखकर ध्यान रखना, क्या नहीं लगाना आपने? हैज। एक बात और बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं आपको भाई? अगर ईच ऑफ वर्ड आ जाता है, अगर कौन सा वर्ड आ जाता है भी? ईच ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा बच्चों, वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा प्रोनाउन आएगा भी? वो आएगा प्लूरल। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी भी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी भी? सिंगुलर आएगी। अगर सिर्फ ईच आ जाता है भी, मैं कहता हूं ईच गर्ल हैज अ ब्लैक सूट। ठीक है अभी सिर्फ ईच आ जाता है तो बच्चों ईच के बाद नाउन भी कैसे आता है? सिंगुलर नाउन आता है। और वर्ब भी कैसे आती है भी? सिंगुलर वर्ब आती है। अगर सिर्फ ईच आ जाता है तो ईच के बाद नाउन कैसे आता है बच्चों? सिंगुलर आता है। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर आता है। और
ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसे आएगा भी हमेशा प्लूरल आएगा, वो नाउन कैसे आएगा भी हमेशा प्लूरल। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं? बोथ द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू हिसार। बोथ द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू हिसार। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? अगर सही नहीं लिखा तो गलती क्या है इसमें? ध्यान रख लेना भी क्या गलती है इसमें। बोथ के साथ कभी नोट नहीं लगाते। वी नेवर यूज नोट विद बोथ। बोथ के साथ बच्चों कभी भी क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। अब आप कहोगे सर सेंटेंस सही कैसे बनेगा? अगर नेगेटिव सेंटेंस है भी तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? नाइदर का। किसका यूज करते हैं भी? नाइदर का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? सेंटेंस क्या होगा भी सही? अरे सेंटेंस सही कैसे होगा? नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू हिसार। ये सेंटेंस सही होगा भी, ध्यान रख लेना। बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? नोट नहीं आता। ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो आगे नाउन कैसे आएगा? ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो आगे नाउन कैसे आएगा? प्लूरल। अगर सिर्फ ईच के बाद ऑफ नहीं आ रहा तो नाउन कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। बोथ के साथ क्या नहीं आता भी? अरे बोथ के साथ क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। ठीक है भी, वही सारी बातें कर रहे हैं भी जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैव यू गॉट इट? कंटिन्यू करें भी आगे। दिस इज a new shirt. This is a new shirt that is a old. यहां पर बताना है आपने क्या आएगा भी? इट आएगा, दिस आएगा, वन आएगा, या फिर आएगा भी क्या आएगा भी? वंस। वंस भी गलत लिख दी स्पेलिंग। वंस की स्पेलिंग आई भी ONES आएगी, ध्यान रख लेना। क्या आएगा भी? वन। ठीक है भी, क्या आएगा भी? वन आएगा, ध्यान रख लेना। अगर नॉन लिविंग थिंग दे रखी है तो नॉन लिविंग थिंग का जो ऑब्जेक्ट रहेगा भी वो क्या रहेगा भी? अपना वन रहेगा। अगर नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट रहेगा क्या? वन। अगर प्लूरल तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा भी? अरे प्लूरल तो क्या रहेगा इसका? अब शर्ट की बात हो रही, शर्ट के लिए हम जो नाउन रिपीट होगा, प्रोनाउन रिपीट होगा, वो प्रोनाउन कौन सा रिपीट होगा भी? वन रिपीट होगा। कौन सा प्रोनाउन रिपीट होगा भी इसका? वन। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, दीज आर न्यू शर्ट्स, दोज आर ओल्ड। बताओ भी, चारों ऑप्शन सेम है। दीज आर न्यू शर्ट, दोज आर ओल्ड डैश वन। ओल्ड के बाद क्या आएगा भी? वंस आएगा। क्यों आएगा वंस भी? क्योंकि दीज आर न्यू शर्ट्स है, ध्यान रख लेना। क्या आएगा भी आगे? शर्ट्स का प्लूरल क्या बनेगा भी? वन का प्लूरल क्या हो जाता है? वंस हो जाता है। और वंस की स्पेलिंग क्या रहती है भी? ONES रहती है भी। वंस की स्पेलिंग क्या रहती है भी? ONES। बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, माई फादर डज नॉट लाइक मी वॉचिंग टीवी। इस सेंटेंस के आगे भी जितने वेरी लगाओगे ना उतने ही कम है भाई। जो सेंटेंस मैंने अब लिखा है भी, इस सेंटेंस के आगे जितने वेरी लगाओगे ना उतने ही कम है। इस सेंटेंस में खुद बोल रहा हूं एरर है भाई। अब बता दो कहां पर एरर है और एरर है क्या? माई फादर डज नॉट लाइक मी वॉचिंग टीवी। माई फादर डज नॉट लाइक मी वॉचिंग टीवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी। एरर है, मैं खुद बोल रहा हूं एरर है क्या भी? मैं चाहता हूं भी खुद आप ढूंढो ताकि एग्जाम में आपको ढूंढनी आ जाए भी। बताओ भी, एरर है? ये ना कहना नो एरर है। मैं खुद कह रहा हूं एरर है सेंटेंस में। मी में एरर है,
मी में एरर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मी में एरर है। आएगा क्या यहां पर? मी नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ जी, एक मिनट रुको। हाँ, क्या आएगा? बता रहा हूं भी, ध्यान रख लेना बच्चों। ये यहां पर यूज हो रहा है भी, किसका यूज हो रहा है? यहां पर भी जीरण का यूज हो रहा है। और जीरण का यूज करते हैं भी, किसके बाद यूज करते हैं जीरण का? हम जीरण का यूज करते हैं बच्चों किसके बाद? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। हम जीरण का यूज बच्चों किसके बाद करते हैं भी? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? माई होता है। क्या आएगा यहां पर? माई आएगा। मेरे पापा को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? मेरा क्या चीज करना भी? टीवी देखना। मेरा क्या चीज करना भी? टीवी देखना। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पसंद तो करते, लेकिन मेरे पापा को मेरा क्या चीज पसंद नहीं है? टीवी देखना पसंद नहीं है मेरा भाई। आ रहा समझ में? हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भी, आगे बढ़े। ठीक है अभी, अब कर रहे हैं अभी एरर्स आपने बतानी है अभी। फर्स्ट सेंटेंस अपना एरर ढूंढनी है आपने। क्या है, कहां पर एरर है अभी? अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम। ध्यान रखना बच्चों, अनलेस वर्ड आ जाए और अंटिल वर्ड आ जाए, दोनों का यूज करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंस में। अनलेस और अंटिल दोनों का यूज करते हैं बच्चों किस सेंस में यूज करते हैं? नेगेटिव सेंस में। और अनलेस का यूज करते हैं कंडीशन को शो करने के लिए। अनलेस का यूज किसको शो करने के लिए यूज करते हैं बच्चों? कंडीशन को। और अंटिल का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। मैं बता देता हूं भाई, एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है भी? अनलेस। एक वर्ड होता है क्या भी? अंटिल। अंटिल की स्पेलिंग आ जाती है एग्जाम में कि बच्चे सोचते हैं TILL होता है जी, अंटिल में UN लगा दो, TILL सेम कर दो। ध्यान रखना, अंटिल की स्पेलिंग क्या होती है भी? UNTIL होती है। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दोनों का मीनिंग होता है जब तक की। लेकिन दोनों का यूज करते हैं बच्चों किस सेंस में करते हैं भी? नेगेटिव सेंस में। और एक बात और ध्यान रखनी है, दोनों के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते बच्चों? नोट नहीं लगाते। अंटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में दोनों के साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा भी? नोट नहीं लगेगा। और अनलेस का यूज करते हैं बच्चों क्या, किस लिए यूज करते हैं अनलेस का? टू शो कंडीशन। ये एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं भी, ध्यान रख लेना। एक्चुअल में जो अंटिल और अनलेस की बातें हैं भाई, वो बातें हैं किसको लेकर बातें हैं भी? कंजक्शन से रिलेटेड। कंजक्शन वाला टॉपिक आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। प्रोनाउन नहीं है अभी, दोनों चीजें किस रिलेटेड है भी? कंजक्शन रिलेटेड है। कोई बात नहीं भी, एक्स्ट्रा नॉलेज जो बच्चे नए आए अभी, ताकि उनको भी पता चल जाए। हैव यू गॉट इट? और अंटिल का यूज करते हैं बच्चों किसको शो करने के लिए? टू शो टाइम। टाइम को शो करने के लिए कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं भी? अंटिल। और कंडीशन को शो करने के लिए कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं भी? अनलेस। दोनों का मीनिंग क्या होता है? जब तक कि। दोनों का यूज किस सेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में। और दोनों के साथ कभी भी क्या नहीं आता? नोट नहीं आता भी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी भाई। आ गई है क्या, या कुछ पूछना है भी? हैव यू अंडरस्टूड? और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं अभी। क्या सेंटेंस था अपने भाई? यहां पर हर सेंटेंस में एरर ढूंढनी है। किस रिलेटेड एरर ढूंढनी है भी? प्रोनाउन से रिलेटेड। किस रिलेटेड एरर ढूंढनी है अपन ने? प्रोनाउन से। प्रोनाउन कहां पर है भाई? एक तो प्रोनाउन यहां पर है भाई, एक तो प्रोनाउन ये रहा भाई। ठीक है भाई, और एक प्रोनाउन ये रहा भाई। कहीं और भी है क्या? एक प्रोनाउन ये रहा भाई। ठीक है भाई, और कहीं अपना एरर है ही नहीं, क्योंकि टू बी प्रोनाउन का नेचुरली सी बात है। एरर भी कौन से कहां पर मिलेगी? प्रोनाउन में मिलेगी भाई। ठीक है भाई, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम joining the club, we shall have to accept his application for membership. बिल्कुल इजी सेंटेंस है भी, अभी मैंने करवाया था 5-7-10 सेंटेंस अभी करवाए थे ना, उसमें से एक सेंटेंस अभी करवाया था मैंने आपको। 5-7-10 सेंटेंसेस में अभी एक सेंटेंस, उनमें से एक सेंटेंस था, बस सेंटेंस ही और था, बाकी सारी चीजें सेम थी। बताओ कविता क्या कह रही हो? हिज नहीं आएगा, हिज आएगा। और बताओ हिम नहीं आएगा। अभी आपको मैंने था बताया, अभी ज्वाइनिंग आ गया, ज्वाइनिंग के बाद क्या आना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। यहां पर हिम तो क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है, और हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? अभी हिज बनता है। हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? अभी हिज। क्या आंसर आएगा अभी? यहां पर हिज आएगा।
ठीक है अभी, अनलेस टू और मेंबर्स ऑब्जेक्ट, जब तक कि वो मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं करते, विरोध नहीं करते, टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब, किसकी ज्वाइनिंग करने का, कहां पर, उसकी ज्वाइनिंग का कहां पर बच्चों, क्लब में। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। कारण क्या है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हमेशा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज किया जाता है बच्चों, किसका यूज किया जाता है भी, V1 प्लस ING। मतलब कहना क्या चाहता हूं अभी मैं आपको, कहना चाहता हूं भी जीरेंट। कुछ बच्चों को हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो, सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, भी हो सकता है नए बच्चे आए हैं भाई, बेटा आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है बेटा और, ठीक है। यू का होता है योर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, दे का होता है देयर, और इट का होता है बच्चों इट्स। ये सारे किसके बात कर रहा हूं, ये वाले सारे के सारे बच्चों मैंने राउंड किए हैं, ये सारे के सारे क्या चीज हैं बच्चों, ये हमारे सारे के सारे क्या भी, पजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, V1 प्लस में, मतलब किसका यूज करते हैं बच्चों, जीरेंट का यूज करते हैं। V1 प्लस ING का मतलब क्या है बच्चों, जीरेंट। आ रही है बातें समझ में भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़े। हाँ भाई सेकंड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने एरर है, कौन से पार्ट में एरर है अभी, अपने बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है अभी, अपने बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है अभी, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। बताओ भी एरर कहां पर है, ये भी उसी टाइप के एरर है जो अपन ने 10 सेंटेंस में करी थी भाई, उनमें से आपको मैंने ये सेंटेंस करवा दिया था। I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. मी नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, माई आएगा। सेम रूल अप्लाई हो रहा है दोनों में भी। माई के बाद क्या लगाएंगे हम, V1 प्लस में ING। माई के बाद क्या लगाते हैं, सेम कंसेप्ट अभी हमने पढ़ लिया था भाई, सेम ही होगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। Our dog may look fierce, खूंखार होता है भी, हमारा कुत्ता है बच्चों, खूंखार दिख सकता है, but that would not hurt a fly, but that would not hurt a fly। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं भी, this that these those, this that these those। दिस और दैट का यूज करते हैं नजदीक की चीजों के लिए, दिस और दोज का यूज करते हैं दूर की चीजों के लिए, दिस और दैट का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दिस और दोज का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, बताओ भी क्या, अवर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुड नॉट फ्लाई हर्ट ए फ्लाई। क्या हम कुत्ते के लिए दैट वर्ड यूज करते हैं, एनिमल बर्ड के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं भी, हम इट वर्ड यूज करते हैं। एनिमल और बर्ड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, इट। क्या आएगा यहां पर, इट आएगा भी। कौन से पार्ट में एरर, अपनी सी पार्ट में एरर है, एनिमल्स बर्ड्स के लिए। और 3 साल से कम बच्चे की आयु का बच्चों जिस ऐसा बच्चा जिसकी उम्र कितने से कम हो, 3 साल से कम हो, उस बच्चे के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इट वर्ड यूज करते हैं। बर्ड और एनिमल के लिए भी क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। टाइम को बताने के लिए, मौसम को बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। समझ आ रही मेरी बातें। नेक्स्ट सेंटेंस है भी, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी। ये डेस्टिनी क्या होता है भी, कई बच्चे इसको बोलते बेटा डिस्टिनी बोल देते हैं, ध्यान रखना, डिस्टिनी नहीं होता, क्या होता है, डेस्टिनी होता है। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी का मीनिंग होता है भाग्य, किस्मत। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। ये एरर है, मैं आपको बता देता हूं, नो डाउट प्रोनाउन का एरर है, लेकिन यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है भी क्वेश्चन टैग वाला। यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है भी, क्वेश्चन टैग वाला। बताओ भी, अरे बताओ भी, इस पार्ट में एरर है, मैं खुद बता रहा हूं, इस पार्ट में एरर है, आप बता दो एरर है क्या। हाँ जी, इस हट जाएगा, नोट हटेगा, ठीक है। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, नोट हट जाएगा, फिर इज इट हो जाएगा, फिर भी गलत है आंसर। ध्यान रख लेना, हेल्पिंग वर्ब दे रखी, हेल्पिंग वर्ब तो वही आती है सेम। हेल्पिंग वर्ब तो क्या आएगी इसमें, इट, इज को तो भूल जाओ कि इज आएगी यहां पर,
हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी बच्चों, कैन रहेगी। और आपको मैंने बताया था नो वन, एनी वन, सम वन, नो डाउट ये प्लूरल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनका प्रोनाउन यूज करते हैं भी, क्या प्रोनाउन यूज करते हैं भी, दे। क्वेश्चन टैग में इनका प्रोनाउन यूज करते हैं भी, क्या प्रोनाउन यूज करते हैं भी, दे यूज करते हैं। और नो वन पहले से नेगेटिव चल रहा है बच्चों, तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी, कैन दे। नो वन, सम वन, एनी वन, इन सभी का प्रोनाउन क्या होता है भी, क्वेश्चन टैग में दे होता है। और हेल्पिंग वर्ब पहले से कौन सी दे रखी है, कैन दे रखी है। तो आंसर क्या रहेगा भी, कैन दे। आंसर क्या रहेगा भी, यहां पर हमारा, बातें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही भी, ठीक है भी बच्चों। बीच बीच में ऐसे होता है, ग्रामर के सभी टॉपिक हैं वो आपस में क्या होते रहते हैं भी, मिक्स होते रहते हैं भी। टॉपिक तो नो डाउट प्रोनाउन चल रहा है, लेकिन यहां पर आ गया भी अपना कौन सा टॉपिक आ गया भी, अरे कौन सा टॉपिक आ गया, क्वेश्चन टैग वाला। पीछे भी टॉपिक तो प्रोनाउन चल रहा है बच्चों, लेकिन रूल अप्लाई हो गया कौन सा, वहां पर जीरेंट वाला। समझ में आ रही मेरी बात, आपस में टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट है भी अपना, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बताओ भी कहां पर एरर है, क्या एरर है भी, याद करो भी आप, क्या याद करोगे आप, याद करो आप बिटवीन को, याद करो आप बट को, याद करो एक्सेप्ट को, याद करो लेट को। कुछ आया याद, क्या याद आया। इनके बाद बच्चों हमेशा कैसा प्रोनाउन आता है भी, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद बच्चों कैसा केस आता है भी, हमेशा ऑब्जेक्टिव। ठीक है भी, कैसा केस आता है इनके बाद, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, नोट कर लिया भी सरिता, कर ले। बिटवीन के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद, लेट के बाद क्या आएगा भी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लेट मी या फिर आई स्टडी, क्या आएगा भी, मी आएगा। क्या आएगा यहां पर, मी। क्यों आएगा, क्योंकि लेट के बाद बच्चों कैसा प्रोनाउन आता है भी, कैसा प्रोनाउन नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। समझ आ रही मेरी बात। कोई आप में से ये बता सकता है कि सर लेट के बाद मी ही क्यों आया। एक तो आपको रट्टा मार लिया आपने, सही बात है बिल्कुल, कि सर ने बता, लेट क्या होती है, वर्ब होती है, और वर्ब के बाद बच्चों कभी सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आता है भी, ऑब्जेक्ट आता है। ये बात मैंने पहले से बता रखी है क्लास में। लेट क्या होते हैं बच्चों, वर्ब होती है, और वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आता है भी, ऑब्जेक्ट आता है। हैव यू गॉट इट। सेंटेंस लिख रहा हूं, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड आई। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है, क्या गलती है इसमें, बताओ भी बच्चों। यू तो क्या हमारा एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, आई एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहां पर आई की बजाय क्या आएगा भी, यहां पर मी आएगा। आई की बजाय क्या आएगा भी, यहां पर मी आएगा। समझ आ रही मेरी बात। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज बेटर देन, ऑप्शन है भी दो, आई और मी। बताओ भी क्या आएगा, ये रूल भी अभी मैंने प्रोनाउंस में करवाया था। बताओ क्या आएगा, ही इज बेटर देन आई और मी। आई आएगा, क्यों आएगा, आई जच रहा है, मी जच रहा है यहां पर, तो आई आएगा, क्यों आएगा, आई आएगा। मैं खुद बोल रहा हूं आई आएगा, चलो आपकी बात ऊपर रख रहा हूं, मैं जिद्दी नहीं कर रहा आपसे, अड़ भी नहीं रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं बेटा आई आएगा। आप मेरे को बता दो सर आई क्यों आएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे नवीन जी। बेटा कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ही क्या चीज है, हमारा सब्जेक्ट है, और आई भी क्या चीज है, हमारा सब्जेक्ट है। भाई समझ आ रही मेरी बात। तो यहां पर क्या आंसर रहेगा हमारा, आई रहेगा। क्या आंसर नहीं रहेगा, मी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, बराबरी का होता है। भी तुलना हमेशा कैसे होती है बच्चों, अमीर की तुलना किससे होगी, अमीर से होगी। गरीब की तुलना किससे होगी, गरीब से। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, और ऑब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। आ रही है बातें समझ में, आर यू गेटिंग इट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैंने ये क्विज भी डाल रखा है, ये क्विज भी डाल रखे हैं भाई अपने चैनल पर। क्या नाम है बच्चों चैनल का, स्टडी कक्ष।
ठीक है अभी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अभी शेयर नहीं कर रखा, शेयर जरूर करें भी। इस चैनल पर रोज भी करंट अफेयर प्लस में हरियाणा जीके भी करवाई जाती है। हैव यू गॉट इट? तो आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो यहां पर क्या रहेगा अभी हमारा आंसर? आई की बजाय क्या आएगा अभी? यहां पर मी आएगा। क्यों आएगा अभी? क्योंकि बिटवीन आ गया अभी। बिटवीन के बाद हमेशा कैसे केस आएंगे भी? ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। यू एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और आई किसके रूप में काम करना चाहिए? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी? मी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है नेक्स्ट भाई? यही है ना सेंटेंस भाई? द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। बताओ भी कहां पर एरर है बच्चों? पहले तो अपने को ये पता, प्रोनाउन ही देखने हैं सारे। प्रोनाउन कहां कहां पे हैं भी? एक तो प्रोनाउन है ये, सॉरी सेंटेंस गलत चूज कर लिया मैंने। एक तो प्रोनाउन है बच्चों दैट, और कहां पर है अभी? हरसेल्फ आ गया, और कहां पर है अभी? कहीं नहीं है। बताओ बताओ भी कहां पर एरर है बच्चों? द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ। बच्चों गर्ल के लिए क्या यूज नहीं करेंगे? दैट यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भी? हु। जो फ्रंट स्टोरी बच्चों उस एक लड़की के बारे में जिसने हर्ट किया था खुद को, क्या करते हुए? किसको बचाते हुए भी? एक लड़की को एक्सीडेंट से क्या करते हुए भी? बचाते हुए। आ रही बातें समझ में? आगे बातें समझ में नहीं आई भी? द लास्ट थिंग दैट द फोन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। एरर कहां पे ढूंढनी है बच्चों? एरर ढूंढनी है यहां पर। एरर ढूंढनी है यहां पर। फोन्ड मदर क्या होता है? लविंग मदर। फोन्ड मदर क्या होती है भी? लविंग मदर, प्यारी मां भाई। फोन्ड द लास्ट थिंग दैट द फोन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। बताओ भी कहां पर एरर है? अरे सीधी सिंपल से एरर है भाई। क्या एरर है? मदर है, मदर के लिए हिज यूज थोड़ी करेंगे। अरे मदर के लिए क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। मदर की बात करें, फीमेल के लिए क्या लगाते हैं? हिज थोड़ी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। मदर की बात ही होगी। अंतिम चीज प्यारी सी मां ने दिया अपने बच्चे को, क्या दिया भी? अपना आशीर्वाद। अपना आशीर्वाद मतलब मां का आशीर्वाद। मां कौन होते हैं? फीमेल होते हैं। फीमेल के लिए क्या लगाते हैं भी? हर लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी? हिज नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है भी, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी। जितने वेरी लगाओ भी उतने ही कम है, ध्यान रख लेना इस सेंटेंस में। बहुत बार सेंटेंस आपके एग्जाम में आ चुका है भी। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। नो एरर, या कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। ये पता चल रहा है भी आपने कितने रूल्स पढ़े हैं भाई। ध्यान रख लेना बच्चों। ये होता है हु क्या चीज होता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु क्या चीज होता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और जो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो प्रोनाउन होगा उस पे। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले प्रोनाउन होता है हेल्पिंग वर्ब उस पे डिपेंड करेगी बच्चों। यहां पर आएगा क्या आएगा अभी? आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहां पर एम आएगा। और एक और एरर और आती है यहां पर। क्या एरर आती है भी? इट इज नॉट, आई की बजाय यहां पर आ जाता है मी। इट इज नॉट मी। ध्यान रखना बच्चों। इट इज वाले सेंटेंस के बाद हमेशा यूज करते हैं बच्चों क्या यूज करते हैं हमेशा? सब्जेक्टिव केस। किसका यूज करते हैं हमेशा? इट इज नॉट मी हु बताओ भी कहां पर एरर है? इट इज नॉट मी। यहां पर मी भी है भाई, आई भी है। मैं इसलिए लिख रहा हूं चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है भी। बताओ भी। अभी मैंने बताया था इट इज के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों? सब्जेक्टिव केस आता है। और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बच्चों किसके अकॉर्डिंग? इससे जस्ट पहले क्या होता है? प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग। इससे जस्ट पहले आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहां पर एम आएगा। क्या आएगा अभी? यहां पर एम। उम्मीद करता हूं बच्चों को चीज समझ में आ रही है अभी सारी? कोई दिक्कत तो नहीं? इज देयर एनी डाउट? शुड वी कंटिन्यू? ठीक है अभी। तो यहां पर अपना पता चल गया अभी।
क्या आएगा भी यहां पर एम आएगा। नेक्स्ट है भी, नेक्स्ट सेंटेंस अपना, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। बताओ भी, आपको मैंने बताए थे, क्या बताए थे भी, आपको मैंने बताया था एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है भी, अवेल ऑफ। अवेल के साथ हमेशा आता है बच्चों, क्या आता है भी, ऑफ आता है, ठीक है भी। और क्या होता है भी, रिकंसाइल, ठीक है भी। और क्या होता है भी, एंजॉय। और क्या होता है भी, अप्लाई। और क्या होता है भी, प्रेजेंट। और क्या होता है भी, अब्सेंट, अवॉइड। इनके बाद हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं इनके बाद भी, हम इनके बाद यूज करते हैं भी किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इनके बाद हमेशा यूज किया जाता है बच्चों, किसका यूज किया जाता है इनके बाद भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं भाई, इन वर्ड्स के तुरंत बाद यूज होता है, किसका यूज होता है भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बता रखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंफेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बता रखे हैं नहीं बता रखे भाई। जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़ रखा भी, अपने YouTube पे क्लास पढ़ी है, वहां से भी देख सकते हैं भी। प्रोनाउन की 3 क्लासेस लग चुकी हैं भी, सारी रिकॉर्डेड पढ़ी हैं क्लासेस। ठीक है भी, नोट कर लिया क्या, कौन कौन से वर्ड लिखवाए अभी, अवेल ऑफ, रिकंसाइल, एंजॉय, अप्लाई, प्रेजेंट, अब्सेंट, अवॉइड। इनके बाद किसका यूज करते भी हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है अभी, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है भी, माई सेल्फ। वी का क्या होता है, अवर सेल्व्स। यू का क्या होता है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है भी। ठीक है, ही का क्या होता है, हिम सेल्फ। शी का क्या होता है, हर सेल्फ। दे का क्या होता है, देम सेल्फ। इट का क्या होता है, इट सेल्फ। समझ में आ रही मेरी बातें, ध्यान दे भी। अब अवेल ऑफ आ गया, आई के अकॉर्डिंग यहां पर इसका, आई के अकॉर्डिंग यहां पर आई का क्या रहेगा भी, इसका पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या रहेगा भी, आई का रहेगा भी माई सेल्फ। क्या आएगा भी यहां पर, माई सेल्फ आएगा। आई शैल अवेल ऑफ माई सेल्फ आएगा, ध्यान रख लेना। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट है भी, पुट यू इन माई पोजिशन and you will realize the problem faced in my profession. Put you in my position and you will realize the problem faced in my profession. No error. कोई गलती लग रही है भाई, यहां पर गलती सिंपल सी है। Put you नहीं आएगा, क्या आएगा भी, put yourself आएगा। खुद को किसकी जगह रख के देखो, मेरी जगह रख के देखो। क्या आएगा भी यहां पर, योर सेल्फ। अरे योर सेल्फ आएगा। कहां पर एरर है अभी, कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। कहां पे एरर है भाई, यू नहीं आएगा, क्या आएगा, यहां योर सेल्फ आएगा। खुद को किसकी जगह रख के देखो, मेरी जगह, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस प्रोफेशन में काम करने से कितनी ज्यादा समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल इजी सी एरर है भाई, बिल्कुल ही इजी एरर है। जितना इजी मैं कह सकता हूं उतना इजी है भाई। Each of them has to understand their responsibility. हमने पढ़ा था भी, अगर ईच के बाद ऑफ दे रखा है तो ऑफ दे रखा है, जो नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, पजेसिव भी कैसे आएगा, सिंगुलर। लेकिन पजेसिव यहां पर कैसे दे रखा है, प्लूरल दे रखा है। ईच का पजेसिव क्या बनता है भी, हिज बनता है। क्या बनता है भी, हिज। क्या आएगा यहां पर, दियर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। We are proud to announce that everyone of us have earned a good name. बताओ भी कहां पर एरर लग रही है अभी आपको, We are proud to announce that everyone of us have earned a good name. No error. अभी मैंने आपको बताया था everyone, someone, no one, एनीबडी, समबडी, सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरीवन के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा। क्या आएगा भी, हैज।
हियर इज द मैन whom I think has committed the crime। ठीक है अभी बता रहा हूं इसमें एक एरर है, इसमें एरर है भी, यहां पर whom नहीं आएगा, क्या आएगा, who आएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे आएगा who, जस्ट तो रहा है whom। ठीक है, मैं कहूंगा आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है भी। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर who या whom में कंफ्यूजन होती है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो किसके बीच में, who और whom के बीच में, तो आपने हेल्पिंग वर्ब देखनी है भी। अगर हेल्पिंग वर्ब फालतू दे रखी है एक, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा भी who आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब फालतू नहीं दे रखी है तो क्या आएगा, वहां पर whom आएगा। ठीक है, here is the man, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैन के अकॉर्डिंग यहां पर आ गया इज आ गया। ठीक है अभी आगे हु आ गया, आई के साथ क्या आ गई, मेन वर्ब थिंक आ गई, आई के साथ मेन वर्ब क्या आ गई यहां पर थिंक। ठीक है, अब ये हैज किसके साथ आएगी, हुम तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकती, तो यहां पर हमें क्या चाहिए भी, हु चाहिए। यहां पर हमें क्या चाहिए भी, हु चाहिए। क्यों चाहिए हु, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब फालतू है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ आती है, और हुम तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा बच्चों, हु आएगा। क्या नहीं आएगा, अरे क्या नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों हेल्पिंग वर्ब को किस चीज की जरूरत है, अरे हेल्पिंग वर्ब को किस चीज की जरूरत है बच्चों, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन होता है, हु और हुम में से हु होता है बच्चों, हुम तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट भाई, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, बिल्कुल ही सेंटेंस है भाई। यंगर सिस्टर क्या होती है पहले तो ये बताओ, अरे यंगर सिस्टर क्या होती है सर, बड़ी बहन होती है। यंगर सिस्टर बड़ी बहन होती है क्या, अरे यंगर सिस्टर क्या होता है बच्चों, छोटी बहन होती है। एल्डर सिस्टर क्या होती है, बड़ी बहन होती है। ये बताओ एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है, एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है, एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है भी, बताना भी। एल्डर बड़ा होता है, ओल्डर छोटा होता है। एल्डर का यूज करते हैं भी हम ब्लड रिलेशनशिप में। एल्डर का यूज बच्चों कहां पर करते हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है। दो बहनें हैं भी, ठीक है, एक बड़ी है दूसरी छोटी है, क्या कहेंगे, शी इज माई एल्डर सिस्टर या ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, और इसका यूज किस लिए करते हैं भी, नॉन ब्लड रिलेशनशिप में। और पुरानी चीजों के लिए भी किसका यूज करते हैं, ओल्डर का यूज करते हैं। ओल्ड थिंग्स के लिए भी किसका यूज करते हैं भी, ओल्डर का। जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, एल्डर। जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता उसके साथ क्या लगाते हैं, ओल्डर। और पुरानी चीजों के साथ भी क्या लगाते हैं बच्चों, ओल्डर लगाते हैं। मैं कहता हूं दिस इज ओल्डर बिल्डिंग, एक बहुत ही क्या भी बिल्डिंग है पुरानी। हैव यू गॉट इट। तो कहां थे आप अभी, बिल्कुल ही सेंटेंस था, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। विद हिमसेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा भी, विद हिम आएगा। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, वो अपने साथ लेगा अपनी छोटी बहन को भी। ठीक है, द कंपनी इज इन डेट। डेट पता क्या होता है, क्या होता है डेट, इसको कई बोल देते हैं बच्चों, डेबिट बोल देते हैं, कई इसको क्या बोल देते हैं, डेबिट। लेकिन होता क्या भी, डेट होता है। आप कहोगे सर क्यों होता है डेट, मैं कहूंगा जी डी टी से पहले बच्चों अगर बी आता है ना तो उस बी की साउंड होते साइलेंट रहती है। टी से पहले अगर क्या आता है बच्चों, बी आता है तो उस बी की साउंड क्या रहती है बच्चों, साइलेंट। एक वर्ड और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, डाउट। क्या इसको डाउट बोलते हैं, डाउट क्यों बोलते हैं, यहां से बच्चों बी से पहले, टी से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, इसको बोलते हैं डेट। डेट क्या होता है भी, कर्जा। डाउट क्या होता है, शक। डाउट क्या होता है भी, शक होता है। आ रही बातें समझ में। तो द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ। बताओ भी, बिल्कुल ही इजी। आप कहोगे सर हरी सेंटेंस में कहते हैं बिल्कुल इजी है, इजी होते तो नहीं है, आपको ही लगते सर, हमें तो लगते नहीं है बच्चों। अब कंपनी क्या है, सिंगुलर है, एक ही कंपनी की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी इन डेट, कंपनी कर्जे में है, एंड हैज बीन अनेबल, और अयोग्य है, टू पे देयर। देयर नहीं आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, इट्स आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, इट्स। आ रही बात है समझ में,
सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन इट्स यूज होगा। नेक्स्ट है भाई, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स। क्या होते हैं कंसल्टेंट्स भाई? सलाहकार। कंसल्टेंट्स क्या होते हैं भाई? द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज द रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बताओ बेटा कहां पर एरर है भाई? अरे बताओ भी, यहां पर क्या नहीं आएगा? देम नहीं आएगा, क्योंकि एक ही कंपनी की बात हो रही है। क्या आएगा भी यहां पर? इट आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? इट आएगा। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। अरे यू का, यू के बाद बेटा उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ होगा। आप लोगों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप किसको चेंज कर सकते हैं? खुद को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स। अब दो चीजों की बात हो रही है, गवर्नमेंट है और बिजनेस हाउसेज हैं, तो इसके लिए क्या नहीं आएगा? इट्स नहीं आएगा। क्या आएगा भी इसके लिए? दियर। क्या आएगा भी यहां पर? दियर्स। समझ आ रही होगी मेरी बात? यही है ना? Even those which have no previous work experience have applied for the job. क्या यहां पर कोई चॉइस की बात हो रही है? चॉइस की बात नहीं हो रही है। इवन दोज विच नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? हु आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? ही, हु। इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जिनको कोई पहले का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। उन्होंने किसके लिए अप्लाई किया? अभी इस पोस्ट के लिए क्या किया? अभी अप्लाई किया है। हैव यू गॉट इट? He talked on the phone. He talked on the phone 4 hours together. Who really irritated his parents? Irritate करना क्या होता है? गुस्सा दिलाना। Irritate करना क्या होता है भी? गुस्सा दिलाना। बताओ भी क्या आएगा? He talked on the phone 4 hours together. वो लगातार कई घंटे फोन पे बात करता रहा भी। इस बात ने किसको गुस्सा दिलवाया भी? पेरेंट्स को। Who नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? Which आएगा। जिसने किसको गुस्सा दिलवाया भी? इस बात ने उसके पेरेंट्स को क्या दिलवा दिया भी? गुस्सा दिलवा दिया। इस बात ने उसके पेरेंट्स को क्या दिलवा दिया भी? गुस्सा। इंस्टेड ऑफ क्या होता है भी? अरे इंस्टेड ऑफ क्या होता है? के बजाय। लेइंग ऑफ होता है भी सेवानिवृत्त होना, सस्पेंड होना। लेइंग ऑफ क्या होता है बच्चों? सस्पेंड। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntarily retirement. बताओ, ये भी बताया था मैंने, क्या आएगा? इन्हीं, हाँ जी, डैम तो आएगा। क्विता डैम तो आएगा अभी। क्यों आएगा? Instead of laying the workers, the company decide। वर्कर्स की बात हो रही है यहां पर। वर्कर्स को क्या करने की बजाय भी, उन्हें सस्पेंड करने की बजाय डेम तो आएगा, क्योंकि डेम क्या चीज है? यहां पर वर्कर्स की बात हो रही है, कंपनी की बात नहीं हो रही है। अरे अवेल के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है, और वर्कर्स की बात हो रही है तो वर्कर्स के लिए क्या लगेगा? डेम सेल्व्स। अवेल ऑफ के बाद अभी मैंने आपको बताया था क्या लगता है बच्चों? हमेशा अवेल के बाद एक तो ऑफ लगता है, और इसके बाद हमेशा क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भी? देम सेल्व्स। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। वन अनदर नहीं आएगा। दो की बात हो रही है तो क्या आएगा भी? ईच अदर आएगा। वन अनदर नहीं आएगा। क्या आएगा भी? ईच अदर। कौन से पार्ट में एरर है अपनी? अरे कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। दो के लिए क्या लगाते हैं? ईच अदर लगाते हैं। दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं? वन अनदर। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है अभी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? अवर सेल्स बनेगा। क्या नहीं बनेगा? आ रही बातें समझ में? मिसिज प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बच्चों शी यहां पर नहीं आएगा, शी यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मिसिज प्रताप बीइंग ए गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल, अरे नेशनल अवार्ड। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी? राम माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर। क्या यहां पर भाई ही की जरूरत है? अरे क्या यहां पर ही की जरूरत है? क्या नहीं है। अगर ही लगाएंगे तो बच्चों वो क्या होगा? सुपरफ्लुअस होगा। ठीक है, सेम कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रही है अभी। ये सेंटेंस अगर मैं ही लगाता हूं सेंटेंस गलत हो जाएगा, ही हटाता हूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अभी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आ रही है, समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अपना क्या नहीं आएगा भी? यहां पर शी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भी यहां पर? शी। द पुअर मैन poisoned him and his own children. The poor man poisoned him and his own children. own children का मतलब समय के बच्चे, खुद के बच्चे। क्या आएगा भी? poisoned him नहीं आएगा, क्या आएगा? himself आएगा। गरीब आदमी ने खुद को भी जहर दे दिया और अपने बच्चों को भी क्या दे दिया? भी जहर दे दिया। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है समझ में? It was in 2006, 2006 की बात है अभी, that we first flew the United States. टाइम हो रही है बच्चों, किस चीज की बात हो रही है? टाइम की। टाइम के लिए दैट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? व्हेन लगाते हैं। टाइम को शो करने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? व्हेन लगाते हैं। क्या नहीं लगाते भी? दैट नहीं लगाते। ये 2006 की बात है, जब हम पहली बार उड़कर गए थे। कहां पर भाई? यूनाइटेड। अरे यूनाइटेड। I was driving under the bridge. I was driving under the bridge as a football hit my window. मैं जब ड्राइविंग कर रहा था ब्रिज के अंडर, ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे, तब मेरे को एक फुटबॉल ने क्या किया? मेरे विंडो से क्या किया? मुझे भी हिट किया। यहां पर भी किसकी बात हो रही है? मेरे को तब हिट किया जब मैं कहां से जा रहा, किसके नीचे से जा रहा था भी? तो यहां पर एज नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा भी? यहां पर टाइम को शो करने के लिए कौन सा कनेक्शन लगाते हैं भी? व्हेन। कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं भी? व्हेन लगाते हैं। मैनी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। मैनी देखते ही बच्चे सोचते हैं कि सर इसके बाद जो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आएगा प्लूरल। अगर मैनी के बाद बच्चों ए या एन दे रखा है तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों ए का यूज कितनी चीजों के साथ होता है? एक के साथ होता है। भूल जाओ कि ए के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा। मैनी को ना देखो, मैनी के बाद किसको देखो? ए या एन को। अगर एक की बात हो रही तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी। कैसी नहीं आएगी? प्लूरल नहीं आएगी भी। क्या आएगा यहां पर? हैज। क्या आएगा भी यहां पर? इट वॉज मी, अभी बताया था। इट वाले सेंटेंस में तो कैसा केस होता है? हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है? हमेशा सब्जेक्टिव। क्या आएगा? इट वॉज आई। ठीक है, आई हूं वो जाएगा, यहां पर वर नहीं आएगा, वो देर का वो जी आएगा। अभी यहां पर एरर कहां पर है? अभी सब्जेक्टिव केस आता है। बिटवीन के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद, लेट के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आता है भी? और इट इज वाले सेंटेंस में कौन सा केस आता है? हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है भी? हो गया सेंटेंस? और आप सभी के लिए भी गुड न्यूज है, अब अक्टूबर नवंबर में सीईटी हो सकता है भी। क्या हो सकता है भी? सीईटी तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से रखें भी।
यही है ना? आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद अ वायर। टिंकरिंग होता है भी रिपेयरिंग या छेड़खानी करना। बताओ भी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे है? सिंपल है। सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस है तो बच्चों क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या नहीं आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब नहीं आने चाहिए। सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या नहीं आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहां पर आएगी? सब्जेक्ट के बाद आएगी। वाई यू आर आएगा, ध्यान रख लेना। वाई आर यू नहीं आएगा, क्या आएगा भी? वाई यू आर आएगा, ध्यान रख लेना। क्यों आएगा वाई यू आर? क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसे है? सिंपल है। अगर वाई आर यू रखोगे ना तो लास्ट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए भी? जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। बताओ भी, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। एक भाई आपको मैंने तरीका बता रखा है प्रोनाउन की सीक्वेंस का। क्या तरीका बता रखा है भी? 2 3 1। अब जॉन और हरी कैसे कैसे हैं भी? दोनों थर्ड पर्सन है, ठीक है? थर्ड पर्सन दोनों हो गए। और इसके बाद आना चाहिए कौन सा पर्सन आना चाहिए भी? फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। जॉन, आई एंड हरी नहीं होगा, क्या होगा? जॉन, हरी एंड आई होगा। आगे है जो भी आ जाएगा पूरा। क्या सेंटेंस होगा? जॉन, हरी एंड आई होगा। किसको फॉलो करना है आपने? 2 3 1 को। अगर सारी पर्सन प्लूरल हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे भी? अगर सारी पर्सन प्लूरल हो तो भी 1 2 3। अगर गिल्ट वाली बात हो, मिस्टेक वाली बात हो तो भी रूल अप्लाई होगा। कौन सा भी? 1 2 3। आ रही है बातें समझ में? और करवाएं? इनफ है भी आज के लिए? हैं? बहुत है। चलो ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी स्टूडेंट्स भाई क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।